नमस्कार दोस्तों। आज हम वर्ल्ड फोकस पे बात करेंगे जो 20 अगस्त 2020 की जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। ये मैंने शॉर्ट सीरीज़ बना दी है। इसकी 4 सीरीज़ में छोटे छोटे न्यूज़ हैं, तो ये एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बेहद इंपॉर्टेंट है, तो आपको ख्याल रखना होगा। चलिए हम शुरू करते हैं। इसमें करीब करीब 29 जो न्यूज़ हैं चारों पार्ट्स में, तो आपका सारा का सारा दिन का सारा कवर कर देंगे। एग्ज़ाम्स में कैसे पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा, मैं इस पर भी बात करता रहूँगा साथ साथ। चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले जो न्यूज़ है वो ये है कि सीपीसी ने एक्सपेल कर दिया है शी जिनपिंग के क्रिटिक को, जिनका नाम काइजाई है। ये सेंट्रल पार्टी स्कूल में एक प्रोफेसर थे पहले। इन्होंने जून में गार्जियन को, यूके का जो अखबार है उसको कहा, उसको इन्होंने इंटरव्यू दिया था। इन्होंने कहा था कि ये खुद को, शी जिनपिंग अपने को सिक्योर करने के लिए एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट्स को बढ़ा रहे हैं और इंडिया को प्रोवोक कर रहे हैं जून के महीने में। तो इनको ये सब जून के महीने में कहा गया था, तो इनको सेंट्रल पार्लियामेंट कमेटी जो आपकी चाइना की है, इन्होंने वहाँ से इसको, उसके सदस्य थे, इनको एक्सपेल कर दिया गया है। तो ये काफ़ी बड़ी न्यूज़ है। और इसके बाद सेकंड जो न्यूज़ है, ये बहुत बड़ी न्यूज़ है। इसमें जो माली के प्रेसिडेंट हैं उनको रिज़ाइन करना पड़ा है मिलिट्री कूप की वजह से। अगेन रीज़न ये पूछा जाएगा किस वजह से उन्होंने रिज़ाइन किया। इकोनॉमिक टर्मोइल, उसमें काफ़ी सारी रीजनिंग हो जाएगी। तो पहला आ जाएगा मिलिट्री कूप, लेकिन इतना सरल यूजुअली नहीं पूछेगा यूपीएससी। तो इसके बाद जो इंपॉर्टेंट बातें हैं हम वो कर लेते हैं। तो अफ्रीकन यूनियन ने सस्पेंड कर दी है। तो अफ्रीकन यूनियन ने इसके रिस्पॉन्स में माली की जो मेंबरशिप है वो सस्पेंड कर दी है तब तक जब तक कि कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर जो है वो रिस्टोर नहीं होता। और उन्होंने ये भी कहा है, साथ में डिमांड रखी है कि जो प्रेसिडेंट अभी जो एक्स हो गए हैं, इन्होंने इब्राहिम बाउचर केटा और अदर सीनियर ऑफिशियल, जिसमें प्राइम मिनिस्टर बॉबू किसी CISSE, इनको भी कस्टडी में ले दिया गया, तो इनको इमीडिएटली रिलीज़ किया जाए। इसमें यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का अहम रोल है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने एक शेड्यूल की है क्लोज मीटिंग, और काफ़ी अहम मीटिंग बताई जा रही है ये। तो इन्होंने इसमें कहा है कि ये 19 तारीख को, इन्होंने 19 अगस्त को इन्होंने कहा है कि इन्होंने डिस्कशन किया माली की सिचुएशन पे, क्योंकि यूएन की 15,600 की स्ट्रॉन्ग पीस कीपिंग मिशन वहाँ पर है और ये 2013 से है। चलिए हम आगे देखते हैं। इसमें जो और ज़्यादा जो डिटेल्स हैं वो ये हैं कि जो प्रेसिडेंट केटा हैं, ये डेमोक्रेटिकली इलेक्ट हुए थे 2013 में, और ये फिर वापस री इलेक्ट हुए हैं 5 साल के बाद। और जिसको कहते हैं कि वहाँ के जो लेफ्ट के पास बहुत कम चॉइस रह गई थी, और जो वहाँ पे सोल्जर्स वगैरह थे उनके वेपन्स ले लिए। इनको एक तरीके से बहुत ब्लडलेस कूप है ये, लेकिन कूप तो कूप ही है। और ये बेसिकली जो इनकी जो कैपिटल है माली की, वो बामिको है। ये पूछा जा सकता है कि कैपिटल कौन सी है इसकी। और जो माली के जो डेवलपमेंट्स हैं ये कंडेम किए गए हैं अफ्रीकन यूनियन के द्वारा, इकोवास के द्वारा। ये वहाँ का इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्रीज़ का, सारी कंट्रीज़ का मिला के। और इसमें यूनाइटेड स्टेट्स ने इसका क्रिटिक किया है। वहाँ का रीजनल ब्लॉक है, जिस तरीके से नाफ्टा है, इस तरह के जो ब्लॉक्स हैं उस तरह में इकोवास बहुत अहम रोल प्ले करता है ये। तो जैसे कैरिबियन का भी है एक, तो इस तरीके का है ये। इट्स अ वेरी डिसाइसिवली, और ये अफ्रीकन इकोनॉमिक ट्रेड के लिए काफ़ी ज़्यादा अहम भूमिका निभाता है। तो इन्होंने जिस तरीके से ये ट्राइंग टू मीडिएट माली की जो पॉलिटिकल क्राइसिस है इसको रिजॉल्व करने के लिए। और माली जो है ये फ्रांस की कॉलोनी थी पहले, मतलब जब इम्पीरियलिज्म का दौर था। और उन्होंने, फ्रांस भी इसमें काफ़ी ज़्यादा सक्रिय हो गया है, और यूनाइटेड नेशंस के साथ उन्होंने वहाँ पीस कीपिंग मिशन रखे थे 2013 से, जैसा मैंने कि थोड़ी देर पहले बताया। और सऊदी अरेबिया ने जो है वो कॉशियसली वेलकम किया है यूएई को और इजराइल के नॉर्मलाइजेशंस को। इसने वर्ड जो यूज़ किया है कॉशियसली यूज़ किया है। और जो KSA, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया के जो फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर हैं प्रिंस फैजल बिन फरहान, इन्होंने कहा है कि इसको जो इसराइल ने जो अनेक्स कर लिया था वेस्ट बैंक के टेरिटरी को साउथ बाय पैलेस्टाइन, इसको पॉजिटिवली लिया जा रहा है। तो ये हॉल्टेड यूनिलेटरल अनेक्सेशन को। और सऊदी सूडान, ये सूडान ने अपने स्पोक्स पर्सन को फॉरेन मिनिस्ट्री के, इन्होंने बर्खास्त कर दिया है सूडान ने, जिसने ये कहा था कि वो जो है अपना सूडान जो है वो इसराइल के साथ पीसफुल रिलेशंस की तरफ देख रहा है। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। नमस्कार दोस्तों।